कैसे संभव है कि कोई बाबा जी चाहे कोई भी इंसान अपने लिंग से किसी गाड़ी को खींच दे, वो भी बड़ी वहां गाड़ियों को। बोलना चाहिए जो मस्जिद में जाके और वो कुरान पढ़ता है, इस्लामिक शिक्षा लेता है, वो अपने धर्म के प्रति समर्पित होता है। उनको तो ये मालूम नहीं है कि पृथ्वी गोल है कि किसी के चपटी बोलने है। ना बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे और सनातनी में ही रह जाएंगे। हम अपने बच्चों को सनातन अगर कोई क्रिया ही लड़की नागा सिखाएंगे। साधु बनना चाहती है तो क्या कोई लड़की भी नागा साधु बन सकती है? नहीं, लड़की का अर्थ बोलना वो अलग चीज है। किसी भी को भी साध्वी बनना है, साध्वी हमारे बनने साथ की एक जो साधु प्रक्रिया है। महाराज जी हैं, इन्होंने अपने लिंग से गाड़ियों को खींचा है और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। अगर किसी के लिंग पर थोड़ा सा चोट लग जाए तो वह दर्द से तड़प मरता है। लेकिन आपको बता दें कि ये अपने लिंग से नागा साधु हैं और महाराज जी अपने लिंग से गाड़ियों को खींच देते हैं। महाराज जी, एक वीडियो मैंने देखा, इसमें आपने अपने लिंग से कई सारे भारी गाड़ियों को खींच दिया है। कैसे संभव है कि कोई बाबा जी चाहे कोई भी इंसान अपने लिंग से किसी गाड़ी को खींच दे, वो भी बड़ी गाड़ियों को? दरअसल क्या है कि अपने एक ब्रह्मचर्य की होती है, अपने तप की एक तपचर्या है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। जो हमारे देवी देवता है उनसे एक संग्रहित ऊर्जा जो हम भजन तपस्या करते हैं उसके प्रयोग से वो संभव है, असंभव नहीं है। और हमारा दिनचर्या का है, जो हमारा भजन है, तप है, उसके तपोबल से अर्जित की हुई ऊर्जा से ही वो संभव है। मतलब लेकिन फिर भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी इसके लिए कितनी सारी शक्तियों को आपने एकजुट किया होगा, कितने दिन की तपस्या थी आपकी इसके लिए? देखिए, ये ब्रह्मचर्य का कमाल है। आपके शरीर में ब्रह्म होना चाहिए, अहम ब्रह्मस्मि, कि मेरे शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत है और ब्रह्मचर्य की ताकत से हर एक संभव असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। ब्रह्म में वो ताकत है, आपको यंग प्रदान होता है, हमेशा आपकी बुद्धि सही सलामत होती है, आप तप कर सकते हो, तप की ऊर्जा संग्रहित कर सकते हो, आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, वो सारा तपोबल में होता है। और जो हम देवी देवताओं का, जो हमारे इष्ट है, उनका भजन करते हैं, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने इष्ट का आशीर्वाद, जिसके तप के, जिसके भजन से हमें वो तपोगित ऊर्जा हमें प्राप्त की, उसी के बल पे सारी चीजें होती है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हमारा है कि अगर कोई बाल साधु बनना चाहता है, अगर सनातन धर्म का, तो उसका विरोध होता है। लोग कहते हैं कि छोटा बच्चे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जॉब लेना चाहिए, उसको साधु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वही अगर कोई बच्चा दूसरे धर्म का जाता है तो उस पर कोई सवाल नहीं होता। इसको आखिर किस नजरिए से आप देखते हैं महाराज? वो ज्ञान करते हैं, ज्ञान देने वाले लोग हैं, पोते नहीं ज्ञान देते हैं दूसरे को ज्ञान देते हैं, उनको ज्ञान स्वयं नहीं होता है। अरे वो हमको क्या सिखाएंगे? सनातन में बच्चे को डालना है कि नहीं डालना है? वहां बोलना चाहिए जो मस्जिद में जाके और वो कुरान पढ़ता है, इस्लामिक शिक्षा लेता है, वो अपने धर्म के प्रति समर्पित होता है। उनको तो ये मालूम नहीं है कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। कम से कम अपने बच्चे को हम अपनी सनातन संस्कृति तो सिखा रहे हैं, और वो हमारे लिए जरूरी है। किसी के बोलने ना बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे और सनातनी में ही रह जाएंगे। हम अपने बच्चों को सनातन क्रिया ही सिखाएंगे, अपने बच्चों को हम बेसिक शिक्षा भी पढ़ सिखाएंगे, शास्त्र पढ़ सिखाएंगे, वेद पढ़ बढ़ाएंगे। अपनी संस्कृति को जानना हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों ना जाने हम अपनी संस्कृति को। महाराज जी, एक और हमारा सवाल है कि नागा साधु लोगों को तो हमने बहुत देखा है, लेकिन क्या कोई लड़की अगर नागा साधु ही बनना चाहती है, बहुत बड़ा सवाल हम ले रहे हैं कि अगर कोई लड़की नागा साधु बनना चाहती है तो क्या कोई लड़की भी नागा साधु बन सकती है? नहीं, लड़की का अर्थ बोलना वो अलग चीज है। किसी भी को भी साध्वी बनना है, साध्वी बनने की एक प्रक्रिया है। बिना माँ बाप के एक तो साध्वी नहीं बन सकती, रजा नहीं हो सकती। दूसरी चीज, उसको सारी दिनचर्या, तपस्या, तप, क्रिया, कलाप, भजन, नित्य क्रम, संयम, नित्यम कर्म, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए। और उनको ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म चीज की क्रिया होनी चाहिए, उनका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। सांस्कृतिक, वैदिक, शास्त्रोक्त, उनको सारी चीज का ज्ञान होगा, तभी उनको साध्वी बनाया जाता है। नागा साध्वी एक गुप्त प्रक्रिया है, वो अखाड़े में की जाती है, ना कि कहीं एक स्थान में होती है। मतलब कहीं ना कहीं बाबा जी इस बात को माना जा सकता है कि लड़कियां भी नागा साध्वी बन लड़कियां नहीं, साध्वी जो है वो लड़की तो क्या 18 साल तक की लड़की होती है, लेकिन 18 साल तक की लड़की को नागा नहीं बनाया जा सकता है। नागा किसको बना सकता है? जिसकी उम्र कम से 25, 26, 27, 28, 30 के आजू बाजू चली गई हो,
जो अपनी दिनचर्या में, अपनी तपस्या में, अपने ब्रह्मचर्य को, अपनी नित्य क्रिया को, अपने वेदों को, अपनी संस्कृति को जानते हुए जिसकी इच्छा हो तब ही नागा बनाया जा सकता है। और वो हमारे गुरुजनों के, हमारे अखाड़ों के अंदर बनते हैं, सबके सहमति से बनते हैं, उनके माँ बाप की सहमति से बनते हैं, बिना आज्ञा के उनके कोई चीज़ नहीं होती। और वो एक नागा साध्वी बनाने के लिए उनके लिए प्रक्रिया एक अलग है। आप महाराज जी, हमें पता चला कि आप हिमालय पे रहते हैं, बर्फों में -10 डिग्री में आप जा करके रहते हैं, और इतना ज्यादा तपस्या, मतलब मुझे लगता है कि -10 में अगर नॉर्मल आदमी जाता है तो वहां से आना संभव नहीं है, लेकिन आप -10 में भी कैसे रह पाते हैं? हाँ, मैंने अभी करीबन 20 साल पहले मैंने करीबन 7 से 8 साल मैंने हिमालय में ही गुजारे हैं। केदारनाथ के पास एक छोटी-सी कुटिया थी, उसके पास मैं गुजरात आ गया हूँ। मेरा एक आश्रम है गुजरात में भी। मैंने वहाँ अपना दिनचर्या वहाँ भी शुरू किया, वहाँ भी। लेकिन बर्फ़ के अंदर तपस्या करना वो एक आम चीज़ नहीं है। अपने शरीर के 5 तत्वों को कंट्रोल करते हुए, अपने अग्नि तत्व को साधते हुए, वो आप क्रिया कर सकते हो। -10 डिग्री में रहना कोई वो भी नहीं है, लेकिन आपके पास तपस्या और तप होना चाहिए, तब आप रह सकते हो। बाकी आप समझ सकते हैं कि हम लोग महाकुंभ है, और महाकुंभ में ऐसे साधु महाराज जी हैं जो कि अपने लिंग से खींच देते हैं गाड़ियों को, और गाड़ियों को खींचना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए कई सारे वर्षों की तपस्या, हम -10 डिग्री में जाकर के बाबा जी हिमालय में तपस्या करते हैं। उसके बाद अग्नि स्नान करते हैं, जो कि हम कल आपको दिखाएंगे। बाबा जी ने कहा कि कल आप आइए और कल हम आपको अग्नि स्नान दिखाएंगे। अग्नि के स्नान कैसे होता है आपकी देखिएगा। बाकी बहुत बहुत बाबा जी प्रणाम, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, सबका कल्याण हो।